प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, मारूफ कानूनदां हैं, वकील हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। वक्फे से पहले अशतर औसाफ साहब से हमने इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। मुझे ये बताइएगा कि ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर 9 मई से जो जुड़े हुए वाक़यात हैं उसके भी इल्ज़ामात हैं। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि गालिबन जो है इसके ज़रिए जो है इमरान खान साहब जो हैं उनको भी इस मुकदमे में मुलव्विस किया जा सकता है, दीगर सिविलियंस को किया जा सकता है। क्या कहेंगे, क्या उन पर भी फौजी अदालत में ही मुकदमा चलेगा? आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। देखिए, नहीं, इस वक्त जब अभी क्योंकि एक जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की मिलिट्री कोर्ट्स के केस में, उसमें सेक्शन 21D को सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसले से कलअदम करार दे दिया था, जिसके मुताबिक सिविलियंस जो हैं और शहरियों, आम शहरी का केस फौजी अदालत में नहीं चल सकता, क्योंकि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं ये रिटायर्ड जनरल हैं, तो इनको उन्होंने चार्ज किया, इनका कोर्ट मार्शल वो कर रहे हैं, उन पे इल्जामात हैं, उनको साबित करना होगा। और अब इसकी जो ये केस है फौजी अदालतों का, इसकी अपील भी चलनी शुरू हो गई है, इंट्रा कोर्ट अपील। और उसमें वो कल उनके जो फेडरेशन के और इन लोगों के वकील थे, उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। आज ख्वाजा हारिस साहब बीमार हो गए थे, तो केस अब परसों पे चला गया। तो जब तक ये कोर्ट है उस वक्त तक तो सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, और उसके बाद भी प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है, उसके अपने एक लवाजमात थे। इवन जब 21D कानून का हिस्सा था, आर्मी एक्ट का हिस्सा था, तो उसके अंदर ये होता था कि पहले वो चार्ज होना चाहिए बिफोर आम अदालत के, फिर वहां से उसकी कस्टडी फौजी आके ले सकते थे। एक प्रोसीजर प्रोवाइडेड था आर्मी एक्ट के अंदर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जब तक वो लॉ है उस वक्त तक तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी पहले वो तो साबित करें और उसके बाद देखते हैं उनकी अपील का तरीका होगा, और फिर वो कोई भी मिलिट्री कोर्ट से जो भी हो उसकी अपील आपको पता है। आपके कहने का मकसद ये कि पहले जो है फैज़ हमीद साहब का केस जो है वो कंक्लूड होगा, और फैज़ हमीद साहब इस मुकदमे के दौरान अगर पता चलता है कि जी उनके कोई सिविलियन सहूलतकार भी थे, उनका मामला बाद में उठाया जाएगा, मैं ये समझूं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि उनके सहूलतकार थे। पहले तो देखिए उसके इसकी हमें तो नहीं मालूम कि उस केस का वो आई थिंक पब्लिक हियरिंग तो होगी नहीं, तो उसके जो और उसका पता पूरी एविडेंस वगैरह पर नहीं वो अब मंजरे आम पे आता है, और उसके बाद किस तरह से वो चार्ज करेंगे और किस तरह से। देखिए, जो भी आम शहरी का मुकदमा जो होता है वो पहले उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। कोई भी मुकदमा, 9 मई का मुकदमा हो, कोई भी मुकदमा हो, वो FIR दर्ज होती है। अगर टेररिज्म एक्ट के अंदर तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केस जाता है, वहां जब वो चार्ज हो जाते हैं, हमारा मुद्दा ये है और यही कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था, जब तक वो चार्ज नहीं हो जाते, क्योंकि एक्यूज्ड आदमी उसी वक्त बनता है जब उसको चार्ज कर दिया जाता है, उसके बाद वो आगे। हमारे यहाँ तो मतलब चैनल्स के ऊपर सब लोग जो हैं वो तो उन्होंने मुकदमा चलवा भी दिया और इल्ज़ाम आयद भी करवा दिया। अच्छा, इसमें एक और मैं मफरूज़े पे ही बात हो रही है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इतना बड़ा केस कभी आया नहीं कम से कम कोर्ट मार्शल की सतह पर। क्या अगर ही की बात हो रही है कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही दे देते हैं, तो क्या फिर सिविलियन कोर्ट में उस पर मुकदमा चलेगा इमरान पे, अगर जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि आज के कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट में नहीं? देखिए, मैं एक आपको बात बताता चलूं, को एक्यूज जो होता है, अगर को एक्यूज है मतलब कि वो इमरान खान को किसी XYZ आदमी को वो आके एक्यूज कर देते हैं कि जी मैं उनका सहूलतकार था, या हम दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और इसके तहत हमने ये सारा एक्शन लिया। एक को एक्यूज की एविडेंस जो होती है उसको इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन की जरूरत होती है। आपको याद होगा शहीद भुट्टो साहब के केस में भी यही इशू था, और उसमें यह था कि वो जो को एक्यूज ने आके जब उन पर इल्जाम दिया तो माइनॉरिटी जजमेंट थी, जो अब आपको पता है उस जजमेंट को रिव्यू भी कर दिया गया एक तरह से, और कहा कि वो फैसला गलत था। उसमें आप को एक्यूज के बेसिस पे किसी और एक्यूज को नहीं सजा दे सकते जब तक इंडिपेंडेंट कोरोबोरेशन नहीं हो। ये एविडेंस एक्ट के और कानून शहादत की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारा कानून इस वक्त तक कहता है। तो अगर वो कह भी देते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम साबित हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली उनको कोरोबोरेट कराना पड़ेगा कि ये जो फैज हमीद साहब कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, और उसके हिसाब से वो सही कह रहे हैं या नहीं। उसका एविडेंस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बगैर एक आदमी को साथ देखिए। आप याद रखिए आमिर के जो बर्डन जो होता है, यानी बारे सबूत जो होता है, वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। उसको बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट साबित करना होता है कि ये जो मुल्जिम है इसने ये जुर्म किया, तो ये उन पे होता है। दुरुस्त। अच्छा, क्या असरात क्या देख रहे हैं इस मुकदमे के? इतना हाई प्रोफाइल केस शायद ही, मतलब एक केस से मुराद कोर्ट मार्शल केस जो है कभी सामने नहीं आया। ठीक है, खुद साबिक निज़ाम है, फौज में अफसरान का ट्रायल भी हुआ, सज़ा भी हुई, लेकिन एक ISI फॉर्मर ISI चीफ का, कोर कमांडर का मेरे ख्याल में इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। क्या असरात देख रहे हैं मजमूई तौर पर इस मुकदमे के हमारी उसके ऊपर? जी
काश काश ये जो मुकदमे होते, ये 1958 से शुरू होते, जब पहला मार्शल लॉ लगा और हमारे आइन के खिलाफ मार्शल लॉ लगाए गए। काश उन जर्नलों की जो इनमें शामिल थे उनको भी इस तरह से कर दिया जाता। ओनली जनरल जिसका आपने केस देखा वो मरहूम जनरल मुशर्रफ थे, और उस पर उन्होंने होल्ड किया कि उन्होंने आर्टिकल 6 के उन्होंने उस वायलेशन की और वो हाई ट्रीजन के मुर्तकिब पाए गए। लेकिन उनका इंतकाल हो गया। आप हाई कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। जो इस वक्त पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उसको सेट असाइड किया और उनकी जजमेंट को बहाल किया। तो वो भी एक केस था, आपने देखा इससे पहले वो, ये तो ISI के चीफ थे, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जिनके खिलाफ ये केस था। तो उससे पहले भी केस तो सिविलियन कोर्ट में हुआ था ना, मुतनाज़ा फैसला था, नहीं, बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। नहीं, आपको याद होगा, मैं कोर्ट मार्शल की बात कर रहा हूँ, कोर्ट मार्शल कभी नहीं हुआ। आपको बात कर रहा हूँ कि वो भी एक स्पेशल कोर्ट बना था, हाई ट्रीजन का केस था, आर्टिकल 6 का। सर वो बड़ा सीरियस केस होता है, और ये कोर्ट मार्शल हो रहा है। हमें नहीं मालूम उनके अंदर क्या एविडेंस आएगी, किस तरह से आएगी, उसका उनका क्या बारे सबूत होता है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। हमें जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि उनके खिलाफ क्या सबूत आए, क्या एविडेंस हुई, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, और जो आर्मी पर्सनल बैठे हैं वो क्या सजा, वो ऑर्डर आ जाएगा, उस ऑर्डर के अंदर उससे हमें पता लगेगा। लेकिन सही बात है, एक बड़े ऑफिसर का एक हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आदमी आइन और कानून को तोड़ता है उसको उसके हिसाब से सजा उसकी एक नई रीत है, और ज़ाहिर कोई भी जो है अबव द लॉ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज ज़ुबैरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।